नमस्कार सब लोग, कैसे हैं? आज हमारा वीडियो थोड़ा जल्दी आ रहा है। आज के वीडियो में हम आपको जरूर कुछ ऐसे नॉलेजिंग बताएंगे जो आपको आगे जाके फायदे में रहे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे कल का जो प्रेडिक्शन था वो कैसे रहा। तो कल हम बोल दिए थे कि मार्केट ऊपर खुलने वाला है। हमने टेलीग्राम चैनल में बोल दिए थे, अगर आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं है तो ज्वाइन कर लीजिए। वह हर दिन मार्केट कल कैसे खुलने वाला है इसका प्रेडिक्शन पहले दिया जाता है, मार्केट बंद होने से पहले, जैसे कि आप वह अपनी क्वांटिटी ले सके और अपनी पोजीशन बना सके। इसके लिए पहले बोल दिया जाता है मार्केट बंद होने से पहले 5 या 10 मिनट पहले। ओके, तो आपको टेलीग्राम को ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर लीजिए। तो हमने कल बोल दिया था टेलीग्राम चैनल में मार्केट ऊपर खुलने वाला है, साइडवेज टू ऊपर, और तीनों इंडेक्स ऊपर खुलेंगे। तो मार्केट हमारे साथ में ही हमेशा खुलता है, कभी कभी हो जाती है गड़बड़, लेकिन हाँ मार्केट हमारे साथ ही खुल गया। तो आज के बारे में हम आपको बताना चाहिए कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग चीजें कि देखो आप थोड़ा फॉलो करने का, थोड़ा ध्यान से देखने का। कैसे मैंने 3 मिनट का चार्ट लगा दिया है देखो, और आज सवेरे मार्केट खुला कहाँ, देखो इधर खुल गया मार्केट। ओके, तो मार्केट यहां खुल गया, देखो यहां मार्केट जब खुल गया तो पहले ही सेलर आ गए और यहां ऊपर एक सपोर्ट दिख रहा है, रेजिस्टेंस दिख रहा है, वहां से मार्केट नीचे आ गया। बाद में वापस मार्केट ऊपर चला गया, मतलब जिसने इतनी क्वांटिटी सेल की ये आदमी ने उतनी क्वांटिटी खरीद ली, ध्यान में रखना। तो ये वापस नीचे आ गया आदमी, फिर ये ऊपर चला गया। तो मार्केट में 2 लोग हमेशा रहते, याद रखना। एक होता है जो फॉलोअर रहते और एक रहता है जो लीड करते। तो लीड करने वाले हमेशा आगे चलते और फॉलोअर उसके पीछे पीछे चलते। तो कैसे पता करने का फॉलोअर और लीडर कैसा रहता है? तो लीडर हमेशा एक गेम को जीतने की कोशिश करता है, इसमें ये दोनों की जो झगड़ा चल रहा है उसको। और जब ये मार्केट यहां से सस्टेन कर गया, यहां से देखो इधर सेलिंग की, इसने बाइंग की, इसने वापस नीचे लाया, लेकिन इसने पूरे क्वांटिटी को खरीद कर ऊपर लेके गया, आया ध्यान में। तो फिर हमारे जैसे फॉलोअर क्या रहते, इधर जब सस्टेन किया तब हमारे जैसे फॉलोअर इधर ट्रेड लेते इस जगह पे। ओके, फिर इस जगह पे ट्रेड लेने के बाद मार्केट ऊपर चला जाता है। तो ये जो रैली रहती है ये फॉलोअर की रहती है, और ये जो गेम को घुमाने का काम करते हैं वो लीडर करते हैं। यही बैंक निफ्टी में देखो, सेम बैंक निफ्टी में ऊपर से सेलिंग आई, बाइंग आई, सेलिंग आई, बाइंग आई, तो जो बायर है वो इधर जीत गया और मार्केट ऊपर निकला। अभी जब बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी तीनों का देखने का, अभी मेन क्या रहता है, निफ्टी रहता है। तो निफ्टी में ऐसा नहीं हो रहा था, पहले सेलर आ रहा था, लेकिन बायर बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में हावी हो रही थी। निफ्टी में जो फर्स्ट लीडर था, वो फर्स्ट लीडर पहले आया था, लेकिन वो बायर को ऊपर जाने नहीं दे रहा था। वो बायर जितना खरीद रहा था सेलर उतना बेच रहा था। तो बायर वो पूरी क्वांटिटी खरीद नहीं रहा था, उसके जो इसके ज्यादा हो गए थे, जो उसकी कैपेसिटी उससे। अभी होता क्या है, अगर ये सेलर को जो लीडर है उसको अपने साइड में मार्केट लेके जाना है, क्योंकि ये भाई इधर तो खरीद लिया, वो 2 इंडेक्स ऊपर निकलना स्टार्ट हो गए, और ये भी इधर भी जो हमारे जैसे फॉलोअर है वो निकलना, इधर बैठना स्टार्ट हो गए। तो ये लीडर को हमेशा ये फॉलोअर को निकलने का है मार्केट से। तो ये ऐसे एक कैंडल जोर से लाता है और इसको निकल देता है। तो इससे अब हो क्या गया, जो बायर बैठे थे वो निकल गए, आएगा ध्यान में। जो बायर इधर बैठे थे वो निकल गए, उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया। बायर हमेशा दोनों साइड से खेलते हैं, वो ऊपर के साइड अगर मार्केट निकला तो ऊपर से साइड से खेलेंगे, नीचे से साइड मार्केट निकला तो नीचे से साइड से खेलेंगे। तो हमें ये कैंडल पे नहीं ध्यान देने का, ये छोटे छोटे कैंडल को, हमें हमेशा ये बड़ी वाली कैंडल है ना, इस पे ध्यान देने का है। इस बात का जरा ख्याल रखा करो, वो हमें ज्यादा पता नहीं रहता है, इसलिए हम गड़बड़ कर देते।
ये कैंडल को हमें हमेशा फॉलो करना है, और मार्केट को कौन सी कैंडल डिसाइड कर रही है कि मार्केट किस साइड में जाना है। ये छोटे मोटे कैंडल पे ध्यान देने से हमें कोई फायदा नहीं रहता है, आएगा ध्यान में। तो ये कैंडल पे ध्यान दे, ये कैंडल हमेशा डिसाइडिंग करती है मार्केट किधर जाने का है। और ये कैंडल फिर ये नीचे लेके आया। अभी इधर और एक चीज हमें बताता है, आपको बोल देता है, वो ध्यान रखने का हमेशा। हम देखो, अब हमने इधर देख लिया, हमने आपको बता दिया। देखो अभी और एक चीज है जो हमको आपको बोल रहे हैं। देखो इधर क्या हो रहा है, साइड में लेते हैं। देखो इधर क्वांटिटी कितनी है, 80,000। प्राइस कितनी है इनकी देख लो, ये प्राइस देख लेगा। इन द मनी कॉल राइटर है किसमें, निफ्टी में। इधर क्वांटिटी कितनी है, 82,200 रुपये, 217 रुपये। इधर कितने, 1 लाख क्वांटिटी, और इसकी प्राइस कितनी। तो हम क्या सोचेंगे, इधर ज्यादा लोग बैठे हैं, अरे इसकी प्राइस कितनी है। इधर कम है लेकिन इनकी प्राइस कितनी है, ये दोनों, ये 200 और 150, ये दोनों को मिला के अकेला खरीद रहा है यहाँ पे इतनी बड़ी प्राइस पे। ये जो बैठने वाला आदमी है ना, ये इतनी बड़ी क्वांटिटी के साथ ये आदमी बैठा है, इसमें ज्यादा कॉन्फिडेंस रहता है। ये इतने दूर जाके क्यों बैठा है, मार्केट उसके 5 से 200 पॉइंट दूर है, और वो 200 पॉइंट इन द मनी जाके बाय कर रहा है ना, अब सेल कर रहा है, कॉल सेल कर रहा है। तो ये कॉन्फिडेंस में है कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, और इस साइड में ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है। इन द मनी बहुत कम है, ये तो एट द मनी देखा जाए तो, और ये सब आउट ऑफ द मनी बैठे। जो ये बैठ रहा है आदमी, वो मार्केट डिसाइडिंग करने वाला है। अगर मार्केट इसके खिलाफ जाने स्टार्ट हो गया तो इससे ज्यादा लॉस इसको होने वाला है। हाँ, इसको जो लॉस होने वाला है, इससे ज्यादा लॉस इसको होगा, क्योंकि ये डायरेक्ट फ्यूचर की तरह ट्रेड करेगा। 1 पॉइंट ऊपर गया तो 1 रुपए का ये ट्रेड करेगा, और इसको अगर 1 पॉइंट ऊपर चला गया तो 20 पैसे 30 पैसे से उसका लॉस होगा। क्योंकि एट द मनी का जो डेल्टा रहता है वो हमेशा 50 रहता है, 50% रहता है, और इन द मनी का डेल्टा 1 रुपये रहता है, 1 रुपये से ऊपर नहीं जाता है। मतलब अगर एक रुपया मार्केट ऊपर निकला तो उसमें सीधा 1 रुपया का उसमें ऐड हो जाएगा, लॉस या प्रॉफिट। और इसमें 1 रुपया मार्केट ऊपर निकला तो 50 पैसा ऐड हो जाएगा, ज्यादा आउट ऑफ द मनी लिया तो उससे कम 20 पैसा 30 पैसा है क्या ध्यान में। तो आपको यह भी पता होना चाहिए। तो ऐसे देखकर ट्रेड किया करो, आपके नॉलेज में इजाफा होगा। ये मैं हमेशा कुछ ना कुछ आपको ऐसे बताते चलूंगा जिससे आपको फायदा हो, है क्या ध्यान में। और एक बताता हूं, कल के बारे में बताता हूं, वो हो क्या गया, कल मार्केट ने फिर से रिकवरी ली। मार्केट फिर से रिकवरी 2 ही टाइम देता है, ध्यान रखने का। देखो हम एक चीज ये डिसाइड करते हैं, देखो मार्केट कल यहां खुला, ध्यान रखना, मार्केट यहां खुला कल, तो हमें यहां देखने का ये प्राइस कितनी है। तो मतलब यहां जब मार्केट खुला तो कोई तो ऐसा था, ये मार्केट बंद होने के बाद हमें पता चलता है, कोई तो ऐसा था कि जो पुट राइट कर रहा था, पुट को सेल कर रहा था इस प्राइस पे। मतलब ये 150 के प्राइस या 22,100 के प्राइस पे, निफ्टी के बारे में बोल रहे हैं मैं। हाँ, वो सेल कर रहा था, इसलिए उसने क्या किया, पहले नीचे मार्केट को लाया और इधर पुट को बाय करने को दूसरे को कहा, छोटे ट्रेडर को, और अपने को इसने सेल किया, पुट को सेल किया, फिर ऊपर लेके गया यहां तक। लेकिन सडनली ऐसा हो गया कि मार्केट में एक सेलिंग आई। तो आप वो सेलिंग कैसे पता चलती है, देखो थोड़ा ध्यान से देखने का, मैं बड़ा चार्ट करके दिखाता हूं। देखो हमें जहां जो ये कैंडल बनी ना, 5 मिनट के कैंडल में दिखाते हैं मैं आपको। एक मिनट के कैंडल पे जाते देखता हूं, थोड़ा आप थोड़ा इंतजार करना, गड़बड़ होती है। देखो ये जो कैंडल बनी ना, ये वाली कैंडल,
ये सडनली सेलिंग की वजह से बनी थी, सडनली, और सभी स्टॉक में एकदम स्पाइक से सेलिंग आई थी। ये कैंडल जो बन गई, ये कैंडल देखो कितना बड़ा ये इसका ये है, देखो यहां से यहां तक 1 मिनट के कैंडल में 60 रुपए के आसपास बनी थी। तो इसने क्या किया, ये बायर जो बैठे थे कॉल बायर, उसको स्टॉप लॉस हिट किया, सीधा सीधा हिट किया और नीचे आ गया। लेकिन जो यहां सेलिंग हो रही थी, पुट सेल किया जा रहा था, वो फंस गए। अभी फंस गए तो होता क्या है, मार्केट दो ही टाइम फिर से रिकवरी देता है, याद रखने का। एक तो मार्केट ओवरसोल्ड है, बहुत नीचे गया है, और नीचे से मार्केट एकदम स्पाइक से ऊपर आता है। या दूसरी बार किसी ने तो यहां सेल किया है पुट, तो फंस गया है, और वो बड़ा आदमी है, ध्यान रखने का, वो बड़ा आदमी है, तो वो मार्केट को क्या करेगा, अपने साइड में घुमाएगा। देखो वो अपने साइड में मार्केट को लेके जाएगा। तो ये वी शेप रिकवरी जो आई आखिरी टाइम, वो ज्यादा जल्दी आ गई। अभी जल्दी आने से क्या प्रॉब्लम हो जाता है, देखो समझो ये वी शेप रिकवरी आई, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट यहां तक आ जाएगा, यहां तक, क्योंकि इसकी क्वांटिटी यहां खरीदी है उसने, तो जाहिर है उसने ये 22,100 के आसपास खरीदी है, ऐसे समझ के चलना है। अभी 22,100 उसको इन द मनी करने का है, आउट ऑफ द मनी करने का है, तब वो जीरो हो जाएगा, जीरो होगा ना, तो वो क्या करेगा, 22,100 के ऊपर मार्केट को लेके जाएगा। अरे वो इतनी जल्दी इधर लेके आया, तो इतना टाइम मार्केट के पास था, वो एक्सपायरी के दिन आखिरी 1.5 घंटा बहुत बड़ा रहता है, क्योंकि उसमें सीधा इधर उधर के स्पाइक आते हैं। तो जब वो उसको अगर 22,100 के ऊपर उसको मार्केट को लेके जाना है, तो 22,100 के ऊपर और 50-60 पॉइंट ऊपर लेके जाना पड़ेगा, और तब वो वहां जाके सस्टेन करेगा, क्योंकि वापस सेलिंग आ गई तो मार्केट स्पाइक से नीचे आएगा, तो उसको सस्टेन करना पड़ेगा वहां पे। तो इसलिए वो इसके ऊपर लेके आया और यहां सस्टेन करा दिया उसने। लेकिन यह सस्टेन करने के लिए एक सिंपल फॉर्मूला रहता है कि आप चलते रहो, अगर आप रुक गए तो पीछे खींचने वाले आ जाएंगे, और ऊपर से क्या होगा, उसने तेजी से लाया तो जो कॉल सेलर थे वो फंस गए, क्योंकि उधर कॉल सेलिंग ज्यादा हो गई थी, तो इसलिए वो फंस गए। तो हम वो पता नहीं कर पाते मार्केट के स्टार्टिंग में कि ऐसा हो क्यों गया। ये दो एक रीजन रहते हैं मार्केट में हमेशा, एक तो ओवरसोल्ड मार्केट रहता है, तभी मार्केट स्पाइक से ऊपर आता है, या मार्केट ज्यादातर किसी ने ऊपर की पोजीशन बना दी है और उसको निकलने का इसलिए आता है। ये दो ही वजह रहती है। हाँ, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में थोड़ा सा 400-500 पॉइंट तो ऐसा ही हो जाता है, लेकिन निफ्टी में नीचे से ऊपर 300 पॉइंट हो गया, 300 पॉइंट बहुत बड़ा है। तो ये दो ही रीजन से होता है, इसके वजह से नहीं होता है। हाँ, तो ये मार्केट में ये लिख के रखने का और ये स्टडी करने का मार्केट में हमेशा ये हमेशा वर्क करता ही है। ये कुछ रूल रहते हैं, वर्क करते हैं मार्केट में। तो इसके बारे में आप जरा ध्यान रखा करो, फिर ट्रेड किया करो। आज के साइड में मुझे लगता है मार्केट ने आपने उसे पूरा मार्केट ने उसने ये कर दिया, वन साइड बना दिया। आप देखो बना दिया कि नहीं। तो मार्केट ज्यादातर निफ्टी के साइड में चलता है। आज वो पहले से ही लग रहा था कि बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी संभालने की कोशिश कर रही है निफ्टी को, लेकिन निफ्टी पहले से ही सेलर, पहले से ही जो लीडर होता है वो पहले से हावी था। लेकिन बैंक निफ्टी में ऐसा नहीं था, बैंक निफ्टी में इधर झगड़ा चल रहा था, क्यों दो लीडर रहते, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि मार्केट को किस दिशा में जाना है। ये हमने डिसाइड करते, वो बड़े ट्रेडर डिसाइड करते, ये चार्ट में दिखता है हमें, और हम खाली फॉलो रहते, हम उनको फॉलो करते हैं, जिस साइड में मार्केट जाता है उसको फॉलो करते हैं। ओके, तो मार्केट को ऐसे समझने का, ध्यान रखने का। आज का आखिरी दिन है, कल हम और नया कुछ आपको सिखाएंगे। कल छुट्टी का दिन है, लेकिन मैं जरूर नया कुछ सिखाने की कोशिश करूंगा। हाँ, और ये अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और नए ट्रेडर है वो भी थोड़े धीरे धीरे सीखा करो। एकदम आपके समझ में नहीं आएगा, आपके सिर के ऊपर जाएगा, लेकिन आपके बार बार आपने देखने से आपको याद रहेगा। ओके, तो चलो चलते हैं। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।